हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो को लेकर के, जिसमें हम लोग यहाँ आज डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक की। लेकिन उस कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स में मैं आज आप केवल एक बुक बताऊंगा। यदि आप सिर्फ उस एक बुक को पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से उस एक बुक को अगर आप 2 बार 3 बार जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मोटी मोटी किताबों को पढ़ सकें, ठीक है, तो मैं निश्चित रूप से वीडियो के अंत में मैं आपको उस एक बुक के बारे में बताने जाऊंगा जो कि अपने आप में वन मैन आर्मी के रूप में है। ठीक है, लेकिन आइए चलिए पहले हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ वैसे भी बच्चे होते हैं जो कि पूरे डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हैं, है ना। उन्हें सारी चीज़ों को पढ़ना है, हर सेक्शन के अलग अलग बुक्स पढ़ने हैं, हर यूनिट के बुक पढ़ने हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी मैं पहले बुक लिस्ट बताऊंगा। उसके बाद मैं उस बुक की बात करूंगा जिस बुक से केवल एक ही बुक पढ़ लेने से आपकी कामयाबी आपको हासिल हो सकती है। वो बुक निश्चित रूप से बहुत बेहतर बुक है। जेआरएफ हो या ना हो, लेकिन आपका नेट उस बुक से डेफिनेटली निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग इस बारे में डिस्कस कर लें कुछ कि किस पेपर के लिए किस यूनिट के लिए कौन कौन सी बुक्स अच्छी होती हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन आज उससे रिलेटेड कुछ और भी नए फैक्ट्स को हम लोग जानेंगे, जो कि हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो हिस्ट्री के पेपर 2 की बेस्ट बुक लिस्ट है। ठीक है ना, जो कि जून 2023 के लिए है। ठीक है, हमारा टेलीग्राम लिंक और यूट्यूब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या और भी जितने भी प्रकार की इम्पोर्टेंट्स बुक्स होती हैं, ठीक है ना, तो हर यूनिट के लिए अलग अलग बुक्स को बताया जाता है। जैसे कि प्राचीन भारत के लिए अलग बुक आती है, मध्यकालीन भारत के लिए अलग बुक आती है, और आधुनिक भारत के लिए अलग बुक आती है। ठीक है, अलग अलग बहुत सारी बुक है। प्राचीन में भी ढेर सारी किताबें हैं, मध्यकालीन में भी ढेर सारी किताबें हैं, आधुनिक में भी ढेर सारी किताबें हैं। तो उसमें से जो बेस्ट प्रो बुक्स हैं वो ये 3 मैं छांट करके लाया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें कि ये केसी श्रीवास्तव सर की बुक है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। ये पप्पू सिंह प्रजापति सर की बुक है प्राचीन भारत नवीन सर्वेक्षण। और ये उपेंद्र सिंह की बुक है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, ये तीनों बुक अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है, और निश्चित रूप से इन तीनों में से किसी एक बुक को पढ़ना है आपको। तीनों की तीनों बुक्स को नहीं पढ़ना है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आती है। ठीक है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, लेकिन ये 2 बुक जो है ये केवल और केवल हिंदी मीडियम में आती है। ठीक है ना, ये बुक जो है केवल और केवल हिंदी मीडियम में आती है। बाकी उपेंद्र सिंह बहुत अच्छी बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उपेंद्र सिंह के साथ जाना चाहते हैं तो आप उपेंद्र सिंह के साथ जा सकते हैं। आप प्राचीन भारत पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक है, आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो आप इस किताब के साथ भी जा सकते हैं, है ना, पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक के साथ। और आप केसी श्रीवास्तव सर की बुक के साथ जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस बुक के साथ भी जा सकते हैं। ये तीनों बुक एक से बढ़कर एक बुक है ना। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारे फैक्ट्स को ज़्यादा याद कर सकते हैं, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए आपको प्राचीन भारत का इतिहास लेना चाहिए पप्पू सिंह प्रजापति का। ठीक है, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट चाहिए और नवीन सर्वेक्षण चाहिए, ठीक है ना, नवीन सर्वेक्षण तो आपको इसमें भी मिलेगा पप्पू सिंह प्रजापति में, लेकिन ये जो उपेंद्र सिंह की जो बुक है ये प्रॉपर रिसर्च के द्वारा लिखी गई ये बुक है। प्रॉपर रिसर्च करके अपडेटेड फैक्ट्स को इसमें डाला गया है ना, और इसमें कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो निश्चित रूप से आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, और हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी हैं वो चाहें तो केसी श्रीवास्तव के साथ जा सकते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में फैक्ट्स भी हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स भी इसमें बिल्ड किए गए हैं। काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। ये बुक पूरी तरह से कलर बुक है, इसमें मैगजीन वाले पेपर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स वगैरह दिए गए हैं। आर्कियोलॉजी के भी बच्चे जो हैं वह भी इस पुस्तक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक में जितने भी फ़ोटोज़ दिए गए हैं सारे के सारे कलर्स दिए गए हैं। पोइट्री मिली है, या जितने प्रकार के उत्खनन से प्राप्त सामग्रियाँ मिली हैं, वो सारे के सारे सामग्रियाँ जो हैं यहाँ कलर में दी गई है, जो कि पुस्तकों में एक सजीव जैसा फीलिंग कराता है ना, एक रियल फील होता है। बाकी पप्पू सिंह प्रजापति और प्राचीन भारत का इतिहास केसी श्रीवास्तव सर की जो बुक है ये ब्लैक एंड वाइट है ना। इसमें पेपर क्वालिटी की बात करें इन दोनों की तो पेपर क्वालिटी एवरेज है, ठीक है, लेकिन अगर तुलना करें कि उपेंद्र सिंह से तुलना की जाए तो इन दोनों की पेपर क्वालिटी उपेंद्र सिंह से थोड़ी कम अच्छी है ना। सबसे अच्छी ज़्यादा
उपेंद्र सिंह की है। ठीक है, तो ये तीनों बुक एक से बढ़कर एक है। आप इन तीनों में से किसी एक बुक को भी ले सकते हैं और उसका गहन अध्ययन करें, आपका नेट जीआरएफ आसानी से निकल जाएगा। लेकिन हाँ, कभी भी एक यूनिट के लिए एक से अधिक पुस्तकों का सहारा ना लें। उससे क्या होता है कि आप पथभ्रष्ट हो जाते हैं, आपके भटकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको एक ही बुक को 4 बार 5 बार पढ़ना है, ना कि 5 अलग अलग बुकों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए यानी मिडेवल हिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। इसके लिए आँख मूंद करके जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं, ठीक है ना, जो भी हिंदी माध्यम के छात्र हैं उन्हें मिडेवल हिस्ट्री हरीश चंद्र वर्मा की ले लेनी होगी। 2 वॉल्यूम में आती है, एक वॉल्यूम 1 है ना, ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। ठीक है ना, ये वॉल्यूम क्या है, 2 है। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 एवं वॉल्यूम 2, सॉरी मैं ये उल्टा लिख दिया हूँ, एक वॉल्यूम 1 है और एक वॉल्यूम 2 है। ठीक है ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है भाग 1 और ये है भाग 2। एक में आपको दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास दिया गया है। ठीक है ना, इसमें दिल्ली सल्तनत है और इसमें मुगल है। इसमें क्या है, मुगल है। सेम इसी तरह ये दोनों मध्यकालीन भारत की इतिहास, ये सतीश चंद्र की है। ठीक है ना, ये सतीश चंद्र की है। इस बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए इस बुक को किसी भी प्रकार की आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जितने भी प्रकार के यूपीएससी के छात्र हैं, बीपीएससी के छात्र हैं या अदर स्टेट पीसीएस के छात्र हैं, वो सारे के सारे छात्र अगर उनका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वह सतीश चंद्र से निश्चित रूप से अवगत होंगे। ठीक है, ये भी 2 पार्ट में आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में। ठीक है ना, ये भी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आती है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आती है। तो इसमें ये बुक जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। ठीक है ना, ये बुक हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आती है। लेकिन हरीश चंद्र की जो बुक है ये केवल और केवल हिंदी में आती है। ये दोनों बुक थोड़ी मोटी है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा विद्यार्थी जो होते हैं इस बुक को पढ़ने से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, पर्याप्त समय है, आप 6 महीने 1 साल आपके पास वक्त है और आप जीआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको, और अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी माध्यम से है तो आपको निश्चित रूप से हरीश चंद्र वर्मा के साथ जाना चाहिए। लेकिन सतीश चंद्र को भी पढ़ लेने से आपका काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न छूटेंगे या रुक जाएंगे। इस बुक से भी पर्याप्त मात्रा में सही बुक है, अच्छी बुक है ना। पेपर क्वालिटी की बात करें तो सतीश चंद्र की बुक की पेपर क्वालिटी अच्छी है मध्यकालीन भारत के इतिहास हरीश चंद्र सर की बुक से, है ना। हरीश चंद्र सर की जो बुक है उसकी पेपर क्वालिटी थोड़ी सी नॉवल वाली पेज है, तो इसी वजह से ये मोटा ज़्यादा लगता है। और इनकी पेज जो है वो नॉर्मल पेज है, अच्छी पेज है, पेपर क्वालिटी बेहतर है। ठीक है, चलिए बात करें अब नेक्स्ट आधुनिक भारत के लिए, है ना, बेस्ट बुक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी है। तो ये स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है जिसके राइटर हैं राजीव अहिर सर, है ना। तो ये आधुनिक भारत के लिए ये बुक है जो कि जितने भी प्रकार के यूपीएससी का जिनका हिस्ट्री का ऑप्शनल है और जो भी बच्चे स्टेट पीसीएस या अदर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के जिन्हें या इसके अलावा भी जो केवल इतिहास पढ़ते हैं, अगर उन्हें आधुनिक भारत में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम, और लगभग सभी के घर में ये बुक होगी भी, है ना। तो ये बुक निश्चित रूप से बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को भी पढ़ें। ये बुक भी 700 800 850 पेज की अब हो चुकी है अपडेट होने के साथ, है ना। तो ये बुक बहुत अच्छी है नेट जीआरएफ के एग्जाम के लिए भी। हाँ, थोड़ी लेंदी है, इसमें फिगर्स थोड़े कम देखने को मिलते हैं, पेपर क्वालिटी भी ठीक है और बुक थोड़ी छोटी है, लेकिन नॉवल की तरह इसको एक बैठक में आप पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। इसे बहुत सारे इसमें नॉलेज भी है, कॉन्सेप्ट भी है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप केवल इस बुक को ही पढ़ लेते हैं तो आपको आधुनिक भारत के लिए मैं नहीं समझता कि किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा अच्छा बुक है हमारे पास आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि एस चांदर की है। एस चांद पब्लिशिंग से निकलती है। ये बीएल ग्रोवर की बुक है ना, बीएल ग्रोवर सर की बुक है। ये है आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है ना, आधुनिक भारत का इतिहास। ये बुक बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई है, छोटे छोटे टॉपिक्स को करके लिखी गई है ना। इस बुक में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के आगे इंडेक्स में पेज नंबर लिख दिया गया है। जैसे अगर आपको द्वितीयांगल मराठा युद्ध पढ़ना है या आपको कांग्रेस पढ़ना है, कांग्रेस का विभाजन पढ़ना है या कुछ भी पढ़ना है, तो उस टॉपिक के सामने उसका पेज नंबर है, आप उस पेज नंबर में जाके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। दूसरा, उसके साथ साथ इसकी पेपर क्वालिटी भी ठीक ठाक है, एवरेज है, बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें लैंग्वेज ईजी है ना। लैंग्वेज जो है बहुत इजी है, बहुत ही सरल भाषा का उपयोग किया गया है, बहुत ही आसान भाषा में इस पुस्तक को लिखी गई है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी भाषा जो है इससे कड़ी है ना, इससे थोड़ी सी मतलब
वीएल ग्रोवर से थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये आधुनिक भारत के इतिहास को अगर आप स्पेक्ट्रम की पढ़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। ये बुक भी बहुत अच्छी है, दोनों बुक मेरी फेवरेट बुक है ना, दोनों बुक आधुनिक भारत के लिए मेरी फेवरेट बुक है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछना चाहेंगे कि अगर टेक्स्ट बुक से तैयारी करना चाहते हैं और आपके पास पर्याप्त समय है और आप जेआरएफ अचीव करना चाहते हैं, मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं, तो मेरी रुचि में सबसे अच्छी बुक अगर प्राचीन के लिए मुझे चुनना हो तो पप्पू सिंह प्रजापत और उपेंद्र सिंह को मैं चुनूँगा। मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए नो डाउट मैं केवल और केवल हरीशचंद्र वर्मा सर की बुक को पसंद करूंगा, ये मेरी रुचि है, ठीक है। और आधुनिक भारत के लिए मैं राजीव आहिर सर की बुक को पसंद करूंगा, ये मेरी अपनी रुचि है। इसके अलावा आपको मैंने सारी बुक के बारे में बता दिया है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि पहले से बीएल ग्रोवर है तो आप बीएल ग्रोवर छोड़ के आप आधुनिक भारत पे स्विच कर जाएं, या आपके पास पहले से आप यहाँ मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र पढ़ रहे हैं तो इसे छोड़ कर आप हरीशचंद्र वर्मा पे आ जाएं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आप जो बुक पढ़ रहे हैं, जिस यूनिट के लिए, जिस सेक्शन के लिए जो बुक पढ़ रहे हैं, आप उसी से उसकी तैयारी करते रहें। स्विच करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अभी एग्ज़ाम सर पे है ना, तो आप उसकी तैयारी निश्चित रूप से जिस बुक से कर रहे हैं उसी बुक से करें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। किसी बुक में कोई बुक 19 है तो कोई बुक 20 है, ऐसी होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जानकारी सब में बराबर होती है। इसके अलावा मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम बिंदास हिस्ट्री है। इस पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर के टिल डेट जो लास्ट परीक्षा हुई है उस तक का मैं करा चुका हूं और करा भी रहा हूं, बहुत अच्छे से डिटेलिंग हो रही है। और उसमें मैंने यूनिट वाइज, सेक्शन वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया है। प्राचीन भारत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, फुल डिटेलिंग के साथ करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद मिलेगी, है ना, जिसमें प्राचीन भारत की अलग प्लेलिस्ट है, मध्यकालीन भारत की अलग प्लेलिस्ट है। बहुत जल्द अब आधुनिक की भी शुरू होने वाली है। और मेरी पूरी कोशिश रही कि आप लोगों के ये एग्ज़ाम होने से पहले मैं पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पुनः रिवाइज भी करा दूँ, कंप्लीट करा दूँ, जिससे आप लोगों को निश्चित रूप से अपनी सफलता में एक कदम आप अपने आप को आगे देख पाएंगे, ठीक है। तो ये था टेक्स्ट बुक, जो कि बुक्स के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं। अब मैं बात करूंगा उस बुक के बारे में जिस बुक के बारे में मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसके लिए मैं डायरेक्ट आपको वीडियो की तरफ ले चलता हूं। तो आइए हम लोग उस वीडियो पे आते हैं सीधे। तो मैं बात कर रहा था इसी पुस्तक के बारे में। ये ही वो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एक सिंगल बुक के रूप में आती है, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। इस बुक को पढ़ लेने से, 2-3 बार रिवीजन कर लेने से एटलीस्ट इतनी कोशिश तो हो सकती है कि आपकी नेट के एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर जाएं। आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर जाएं, बाकी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो ये बुक एकदम रामबाण की तरह है। आँख मूंद करके आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। तो इस बुक का नाम है भारतीय इतिहास, ठीक है। ये जो भारतीय इतिहास है ये आर्या कंपटीशन टाइम्स की है, ठीक है ना। ये किसकी है? आर्या कंपटीशन टाइम की। जब ये बुक ऐसे तो ज़्यादातर राजस्थान में या मुखर्जी नगर वगैरह मिलती है, ये भारत के अन्य राज्यों में बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि ये बुक ही इतनी अच्छी है कि ऑनलाइन भी ये शॉर्ट आउट हो जाती है, जल्द से जल्द नहीं मिलती है ना, सोल्ड आउट हो जाती है ऑनलाइन भी। तो काफ़ी दिक्कतों के बाद ये हमारे यहाँ हाथ लगता है, ठीक है। तो एक बात और, जब भी हम लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पुराना वर्ज़न इसका चला आता है हमारे पास। तो पुराने वर्ज़न और नए वर्ज़न में अंतर क्या है? सबसे पहली बात कि इसके फ़ोटो को, इसके बुक कवर को आप स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरीके से, ठीक है। ये देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये बुक का स्क्रीनशॉट ले लें। और साथ ही एक चीज़ और देखें कि जो पुरानी आर्या कंपटीशन टाइम की बुक आती थी भारतीय इतिहास की, उसके फ्रंट पे इस टाइप का होता था, ठीक ना। वहाँ पर ये बात लिखी रहती थी आर्या कंपटीशन टाइम्स भारतीय इतिहास, यानी आर्या कंपटीशन टाइम बड़ा लिखा रहता था और भारतीय इतिहास छोटा लिखा रहता था, वो यहाँ पर लिखा रहता था। लेकिन अब की बार जब बुक अपडेट किया गया है तो क्या किया गया है? भारतीय इतिहास को बड़ा लिखा गया है और आर्या कंपटीशन टाइम्स को क्या कर दिया गया है? नीचे लिख दिया गया है, ठीक है। इस बुक की मैं बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक, प्रारंभ से लेकर 1950 तक का वर्णन इसमें किया गया है। जो कि ये बुक किस चीज़ के लिए यूज़फुल है? यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, कॉलेज के व्याख्याताओं के लिए, स्कूल के व्याख्याताओं के लिए, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। पहले इस बुक के जो पुराने वर्जन है जिसमें डॉक्टर प्रेम प्रकाश ओला जी थे, निर्मल कुमार आर्य थे, लेकिन अब की बार एक तीसरे राइटर को भी जोड़ा गया है जो कि BL बाजिया जी हैं, ठीक है। बात करें इनके इस बुक के कंटेंट की,
तो आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ शुरू किया गया है। ठीक है, तो प्राचीन भारत के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, भारत की भौगोलिक संरचना है, भारतीय संस्कृति है, प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, प्राचीन भारत के प्रमुख धार्मिक आंदोलन, 16 महाजनपद, मौर्य साम्राज्य। ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य है, मौर्योत्तर काल है। इधर बात करें तो संगम काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है। उसी तरह इसके दूसरे खंड में अगर हम चलें, ये इसका दूसरा खंड है, सॉरी, ये इसका दूसरा खंड जो कि मध्यकालीन भारत का इतिहास है। अब यहाँ देख सकते हैं कि भारत में तुर्कों का आक्रमण है ना, दिल्ली सल्तनत है, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, मध्यकाल में प्रांतीय राजवंश, बमनी राजवंश, विजयनगर, मुगल में भी बाबर, हुमायूं, सूर्यवंश, अकबर, महाराणा प्रताप, जहांगीर, शाहजहां, मराठा राज्य, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको आधुनिक भारत का भी सेक्शन दिया गया है, जिसमें कि मुगल साम्राज्य के पतन से स्टार्ट किया गया है, जिसमें यूरोपियों का आगमन है, ब्रिटिश कंपनी का आगमन है ना, ये सारी चीज़ें हैं। 1857 की क्रांति है, उनका आंदोलन है। ठीक है, फिर कांग्रेस है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है, गांधी जी के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था वो है, भारत का संवैधानिक विकास है। वो सारी चैप्टर्स को इसमें कंप्लीट किया गया है। बात करें इसके टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस की, तो टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस की संख्या 616 है ना, 616। ये देखिए, तो 616 पेजेस की ये किताब है और मोटी भी है, अच्छी मोटी है। लेकिन अगर आप ऐसे भी अगर आप पढ़ेंगे प्राचीन, मध्य और आधुनिक की, तो इससे कम मोटाई में आप क्या पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ये बुक निश्चित रूप से बहुत अच्छी बुक है। और उसके अलावा जैसे ये बुक उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि जिनके पास टाइम कम होता है, जो नोट्स नहीं बना सकते हैं, जो केवल जिनके पास लिमिटेड टाइम बचता है ना। तो ये 600 पेज की किताब है, तो अगर आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि 200 पेज की प्राचीन है, 200 पेज की मध्यकालीन है और 200 पेज की आधुनिक है ना। ये बुक जो है एक नोट्स के रूप में दिया गया है। ठीक है ना, एक नोट्स है, प्राचीन भारत के इतिहास के 200 पेजेस की नोट्स है, मध्यकालीन के लिए 200 पेजेस की नोट्स है, आधुनिक के लिए 200 पेजेस की नोट्स है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। और बात करें इसकी पेपर क्वालिटी की, तो पेपर क्वालिटी भी अच्छी है और प्रिंट भी इसका बहुत अच्छा है ना। इस बुक में लगभग तमाम चीज़ों के, इतिहास के तमाम चीज़ों का समावेश इसमें किया गया है, किसी भी प्रकार के पॉइंट्स को नहीं छोड़ा गया है ना। कहाँ से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, फैक्ट्स भी भर भर के दिए गए हैं। तो इस बुक, अगर आपके पास समय कम है और अगर आपने एक बार भी इतिहास को अपने ग्रेजुएशन लेवल में, पीजी लेवल में ठीक ठाक से पढ़ा है, तो उसके बाद जब आप ये बुक पढ़ने बैठेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप इस बुक से अनभिज्ञ रहेंगे। आपको ये बुक बहुत आसान भाषा में भी दी गई है, बुक समझ में भी आएगी। ठीक है, तो ये बुक निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की, पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, इवन यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम की, तो आपका वो एग्ज़ाम भी इस पुस्तक से बहुत ही आसानी ढंग से निकल सकता है। ठीक है, तो मैं इसी पुस्तक की बात कर रहा था, जो कि भारतीय इतिहास है, आर्य कंपटीशन टाइम की। ये बुक मेरे लिए वन मैन आर्मी का काम करती है। ये बुक उन लोगों के लिए भी वन मैन आर्मी का काम करती है कि जिसके पास समय कम है, वो लोग अगर नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो ये बुक उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग पहली बार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या देने जा रहे हैं, या आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से नहीं किया है, तो हमारे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यूनिट वाइज और सेक्शन वाइज, है ना, चैप्टर वाइज अलग से प्लेलिस्ट बन रही है। उसकी एक सीरीज़ चल रही है, तो आप लोग उसे ज्वाइन करें। ठीक है, जिसमें प्राचीन भारत की अलग और मध्यकालीन भारत की अलग, आधुनिक भारत की अलग है। तो आप उसे ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आज का आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।